हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद दीपक शेरावत में। कल हमने जो बात करी थी वो राजस्थान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पर बातें चल रहे थे और उसी के ही आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान की पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, गायत्री देवी या फिर अंजना देवी? तो जो इसका राइट आंसर है वो बी है। बी इज द राइट आंसर। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी और इनका जो संबंध है, इनका संबंध बांसवाड़ा जिले से है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कौन से जिले से है, तो बांसवाड़ा जिले से है। दूसरा प्रश्न देखिए, मांडक गायकी अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस जिले से है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर या फिर डी बीकानेर? तो कई बार तो इसका ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किससे है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक मांड गायकी है। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो बीकानेर, डी इज़ द राइट आंसर। इनका संबंध बीकानेर जिले से है। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो राजस्थान की जो प्रथम महिला मंत्री थी उनका नाम था कमला बेनीवाल। ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी यही थी। उप मुख्यमंत्री भी कमला बेनीवाल ही थी। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, यह आप ध्यान रखिए कमला बेनीवाल के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? 4 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? ए गिरिजा व्यास, बी शारदा भार्गव, कमला बेनीवाल और यशोदा देवी। देखिए मित्रों, यहाँ पर राज्यसभा सांसद पूछा है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी शारदा भार्गव। अगर आपसे प्रथम लोकसभा अगर पूछ लेता, तो प्रथम लोकसभा अगर आपसे महिला सांसद पूछता, तो जो इसका उत्तर था, इसका उत्तर होता गायत्री देवी। प्रथम महिला लोकसभा सांसद हैं गायत्री देवी। तो ये इसका राइट आंसर होता साथियों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गांधी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है? तो साथियों ऑप्शन दे रखा है, मणि बहन पांड्या, अंजना देवी चौधरी, सी किशोरी देवी या फिर सत्यभामा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी। डी इज द राइट आंसर। ये सत्यभामा है, इनका संबंध बूंदी जिले से है और ये नित्यानंद नागर की पुत्रवधू थी। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला इज़ द राइट आंसर। ये राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 8 नंबर प्रश्न है कि 25 अप्रैल 1934 को कठरातल सीकर में आयोजित 10,000 महिलाओं के सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी और गायत्री देवी। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ए है, अंजना देवी चौधरी। आपने नाम सुना होगा राम नारायण चौधरी। ये नाम राम नारायण चौधरी की ये पत्नी थी और ये सॉरी इसका ये जो इसका राइट आंसर होगा, ये तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसने कठरातल सीकर में आयोजित, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों
इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, उत्तमा देवी, नी किशोरी देवी। इसका राइट आंसर होगा बी। माफ़ करना, गलती हो गई, सॉरी। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, किशोरी देवी, ए नहीं है। इनका जो साथ दिया था वो दिया था उत्तमा देवी, लक्ष्मी दुर्गावती आदि ने इनका इस आंदोलन में साथ दिया था। 9 नंबर प्रश्न देखिए आप। राजस्थान के इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे, ऑप्शन दे रखे हरविलास शारदा, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा और जेम्स टोड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हरविलास शारदा, ए इज़ द राइट आंसर। आपने इनका नाम भी सुना होगा, एक शारदा एक्ट आता है, वो शारदा एक्ट इन्हीं ने बनाया था। 1929 में ये बनाया था और 1930 में ये लागू होता है साथियों। आप इस बात को भी ध्यान रखें, शारदा एक्ट किससे संबंधित हैं। ये 1929 में आया था, अप्रैल 1929 में आया था, अप्रैल 1929 में ये आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हरविलास शारदा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से साथियों 2 प्रश्न बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से अभी वर्तमान में करंट का बन रहा है, और यहाँ पे इसने पूछा है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। ऑप्शन दे रखे हैं उषा शर्मा, कुशाल सिंह, सुमित्रा सिंह या मीरा कुमारी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, कुशाल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में है उषा शर्मा। उषा शर्मा है वर्तमान में, ये राजस्थान की दूसरी मुख्य सचिव है, महिला मुख्य सचिव हैं साथियों। इस बात का भी आप ध्यान रखें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से किसका निधन 1939 में अतरालिया हवेली, कोटा में निमोनिया के कारण हो गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रताप सिंह ब्राहट, सागरमल गोपा, जोरावर सिंह ब्राहट या फिर विजय सिंह पथिक। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है सी, जोरावर सिंह ब्राहट। सी इज़ द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं कि ये जो जोरावर सिंह ब्राहट थे ये केसरी सिंह ब्राहट के भाई थे, और इन्होंने अपना नाम बदलकर बाद में अमरदास बैरागी रखा था। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। 12 नंबर प्रश्न देखिए। चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न है, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन करें। चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों, ऑप्शन दे रखे हैं जमनालाल बजाज, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी केसरी सिंह ब्राहट, डी विजय सिंह पथिक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, जमनालाल बजाज। ए इज़ द राइट आंसर साथियों। मैं आपको बता दूं कि ये जो चरखा संघ है इसकी स्थापना, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? जयपुर में हुई थी साथियों। आप ये बात भी ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने कहाँ पे की थी? तो जयपुर में की थी साथियों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आप इनके उत्तर अपने मन में सोच लें और फिर बाद में देखें कि बताएं कि आपके कितने सही थे और कितने गलत थे। आइए अगला प्रश्न करते हैं। 13 नंबर प्रश्न पढ़िए। प्रताप सिंह ग्राहक, ये ग्राहक नहीं है साथियों, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है। तो ये हैं प्रताप सिंह ब्राहट, जो केसरी सिंह ब्राहट के पुत्र थे। प्रताप सिंह ब्राहट का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं ए उदयपुर, बी डूंगरपुर, सी भीलवाड़ा और डी जोधपुर। तो मैं आपको बता दूं जो इनका जन्म है वो सी भीलवाड़ा में हुआ था साथियों। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। और इनके लिए क्लाइव लैंड ने एक बातें कही थी कि मैंने अपने जीवन में इतना मजबूत आदमी आज तक नहीं देखा। और इनका जो निधन, इनसे एक प्रश्न और पूछते हैं कि इनका निधन कौन सी जेल में हुआ था? तो इनका निधन बरेली जेल
उत्तर प्रदेश में हो जाता है कड़ी यातनाओं के कारण। तो आप ये बात भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ये सभी प्रश्न हर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। आप कोई सी भी भर्ती परीक्षा देख लीजिए, उनमें इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे साथियों। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सुमित्रा सिंह, बी किशोरी देवी, सी लक्ष्मी दुर्गावती, डी गायत्री देवी। तो जो इसका राइट आंसर है 14 नंबर प्रश्न का, वो साथियों हो जाएगा ए सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह इज द राइट आंसर। ये राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं साथियों। राजस्थान का गांधी, 15 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये सभी आप जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। सी ऑप्शन इज द राइट। इनका जो संबंध है वो सिरोही जिले से हैं। गोकुल भाई भट्ट, सॉरी, बी इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, गोकुल भाई भट्ट। जो इनका जो संबंध है वो सिरोही जिले से हैं और इन्होंने सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का क्या नाम था? तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी कपूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 2 युद्ध लड़े थे, वो आपको ध्यान में रखने। एक तो 1191 में लड़ा था, एक 1192 में लड़ा था। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये 2 युद्ध थे, फर्स्ट और सेकंड। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो मंत्री था, इनका मंत्री भी ध्यान में रखना है आपको, उसका नाम था कैमास या कदमवास। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। ये जो प्रश्न पीछे छूट चुके हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, हम ये प्रश्न करते हैं। अब आइए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। करपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ए उस्ता कला, बी मथेरन कला, सी ब्लू पोट्री, डी फड़ चित्रण। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है सी ब्लू पोट्री। ये ब्लू पोट्री हैं, ये जयपुर की हैं साथियों, ये जयपुर की प्रसिद्ध हैं, मैं आपको बता दूं। और जो ब्लैक पोट्री हैं वो कोटा की हैं। उस्ता कला ऊँट की खाल पर चित्रण से हैं, ये बीकानेर से हैं। और मथेरन कला ये जैन परिवार से हैं, ये भी बीकानेर से हैं साथियों, बीकानेर से हैं ये भी। और फट चित्रण आप सभी जानते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा से होता है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, निम्न में से आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हाल ही किसी भर्ती परीक्षा में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन दे रखे हैं, दामोदर दास राठी, अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री और डी मोहनलाल सुखाड़िया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी मोहनलाल सुखाड़िया। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान की नूरजहाँ किसे कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है,
ए गुलाब राय, बी जगत गोसाई, सी मानमती और डी रूप कंवर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का वो ए हो जाएगा साथियों, गुलाब राय। ये जोधपुर के शासक विजय सिंह, ये जोधपुर के शासक विनय सिंह की रानी थी। किसकी रानी थी? विनय सिंह या विजय सिंह की ये रानी थी साथियों, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कालीबाई का संबंध किस जिले से है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कालीबाई हैं इन्हें राजस्थान का एकलव्य भी कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का एकलव्य भी कहा जाता है साथियों। और इनका जो संबंध है वो डूंगरपुर ज़िले से हैं। कहाँ से हैं? डूंगरपुर ज़िले से हैं। और यहाँ पर 1946 में एक रास्तापाल कांड होता है। उस रास्तापाल कांड में ये शहीद हो जाती हैं साथियों, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। नानजी बाई खाट और सेंगाबाई खाट अपने जो गुरुजन हैं उनकी रक्षा करते हुए ये शहीद हो जाती हैं, इसलिए इनको राजस्थान का एकलव्य भी कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो जो इसका सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ए दामोदर दास राठी, बी भामाशाह, सी अमरचंद भाटिया, डी जमनालाल बजाज। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, दामोदर दास राठी। मैं जानकारी के लिए बता दूं, अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद थे, ठीक है। और जमनालाल बजाज, इनको गांधी का पांचवा पुत्र भी कहते हैं। और इनकी जो एक उपाधि थी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राय बहादुर की इनकी उपाधि थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगाएं। किशोरी देवी, संयोगिता, अंजना देवी चौधरी और कालीबाई। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, अंजना देवी चौधरी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न, वीर भारत समाज की स्थापना कब की गई? वीर भारत समाज की स्थापना काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1912, बी 1914, सी 1915 और डी 1916। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए 1912 में। और जो इसकी स्थापना की थी वो विजय सिंह पथिक ने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी साथियों। इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि समाज में कभी आगे नहीं बढ़ने देता, कभी विजय नहीं होने देता। मैंने इसको इस तरीके से याद किया है कि समाज हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता, हमें कभी विजय नहीं होने देता। तो वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। और वीर भारत सभा की स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बराट ने की थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान में रखिए इन दोनों प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखते हैं। चौबीस नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी रखा था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनका अच्छे से रिवीजन करें। ऑप्शन दे रखे हैं, ए विजय सिंह पथिक, बी प्रताप सिंह बराहट, सी अर्जुन लाल सेठी और डी जोरावर सिंह बराट। साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जोरावर सिंह बराट इसका राइट आंसर है। और इनका निधन 1939 में हो जाता है निमोनिया के कारण। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कोटा में। और ये जवाहर केसरी सिंह बराहट के भाई थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलाश सांखला का संबंध किस जिले से है साथियों? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए जोधपुर, बी नागौर, सी झुंझुनू और डी जयपुर। तो जो इनका संबंध है वो जोधपुर जिले से है, ए इज़ द राइट आंसर। इनका संबंध जोधपुर जिले से है। और ये पूछ लेते हैं कि इनसे एक प्रश्न और बनता है कि टाइगर मैन किन्हें कहा जाता है? इनको टाइगर मैन भी कहा जाता है साथियों।
टाइगर मैन, क्योंकि इनके प्रयासों से ही टाइगर परियोजना आई थी 1973 में। जो टाइगर परियोजना आती हैं वो इन्हीं के प्रयासों से आती हैं, इसलिए इनको टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है, कैलाश सांकला को। तो साथियों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएँ और आप पढ़ो अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।